Good morning dear students. Once again welcome to the e-learning class organized by Global Concept School Karai. Dear student, as you know that we are solving chapter 8 and it is very interesting. I hope कि अभी तक आप लोगों को इस चैप्टर में काफी मजा आने लगा होगा. We have started this chapter and the name of the chapter is Introduction to Trigonometry. तो previous जो दो क्लासेस थी उसमें हमने देखा कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल पे किस तरह से बेस्ड होती है, किसी राइट एंगल ट्रायंगल में थीटा की पोजीशन को बदलने से किस तरह से परपेंडिकुलर और बेस की पोजीशन बदल जाती है. उसके बाद हमने देखा कि these three sides जो है परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेनस, उनसे 6 डिफरेंट टाइप के रेशियोज तक बनते हैं और वो रेशियोज को इस्तेमाल करके कैसे अलग अलग तरह के एंगल से साइड्स को निकाला जा सकता है. कुछ बेसिक क्वेश्चन हमने किए, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट के ऊपर जो बेसिक क्वेश्चन थे. फर्स्ट एक्सरसाइज जो थी 8.1 उस पे कुछ क्वेश्चन हमने किए. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सेकंड टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर व्हिच इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. बट उसके लिए आपको जो पहले का बेसिक है वो अच्छे से क्लियर होना चाहिए, तभी आप इसमें और मजा ले पाएंगे. तो चलिए देखते हैं टुडेस टॉपिक एंड द टॉपिक इज T ratios of some specific angles. T ratios means T stands for trigonometry. Trigonometric ratios of some specific angle. क्या समझ में आ रहा है आपको इससे? Trigonometric ratios of some specific angle से यहाँ मतलब ये है कि अगर हम बात करें राइट एंगल ट्रायंगल है, मैंने यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया है ABC. ABC is a right angle triangle in which angle B is 90 degree. राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 का हो गया, तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि व्हाट कैन बी द वैल्यूज ऑफ नाउ A एंड C. जो एंगल A है और एंगल C की जो वैल्यू है वो क्या हो सकती है. एक चीज हमें क्लियर है कि जो एंगल A होगा और जो एंगल C होगा उसका सम भी 90 होगा, because the sum of all three angles of a triangle is 180 degree. If one angle is of 90, so the sum of remaining two will also be 90 degree. ये चीज हमें अच्छे से क्लियर है, प्रीवियस क्लासेस में हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं इसको. अब A और B का सम 90 है, तो एंगल A की या एंगल C की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हैं उस पर बात करते हैं. अगर एंगल 1A जो है वो मान लो 1 डिग्री का है, तो एंगल C कितना होगा, 90 में से माइनस कर देना. दे आर आल्सो नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पढ़ा है आपने. कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री इफ देयर सम इज 90 डिग्री. तो ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं. तो अगर एक 1 डिग्री का है तो दूसरा डेफिनेटली 90 डिग्री का होगा. एक अगर 30 डिग्री का है तो दूसरा डेफिनेटली 60 डिग्री का होगा. रेडी हो नॉट? तो इस तरह से अगर निकालने जाए तो इनफाइनाइट वैल्यूज हो सकती है. हाँ, इनफाइनाइट वैल्यूज हो सकती है, क्योंकि जो एंगल्स होते हैं वो केवल डिग्री में नहीं, सेकंड्स और मिनट में भी मेजर किए जाते हैं. गेटिंग माय पॉइंट? सो क्वेश्चन ये है कि जब हम यहां पर बात करते हैं, अगर मैं इस ट्रायंगल में आपको बोलूं कि ट्रायंगल एबीसी में थीटा यहां पर है, तो बताओ साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी. आप किस तरह से करेंगे? लिखेंगे साइन थीटा. साइन थीटा का रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. अगर थीटा यहां पर है तो ये परपेंडिकुलर मतलब AB और हाइपोटेनस 90 डिग्री के सामने मतलब AC. ये आपने लिख दिया. लेकिन अगर यहां पर थीटा की कोई वैल्यू दे दी जाए 1 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, तो डेफिनेटली उस केस में अभी आप समझें यहां पर थीटा अननोन है, तो जो आंसर आया है वो भी वेरिएबल के फॉर्म में आया है. लेकिन अगर यहां पर थीटा नोन हो जाए, थीटा मान लो यहां पर 60 डिग्री हो जाए, जो एंगल यहां पर बन रहा है वो 60 डिग्री का ही बता दिया जाए आपको, तो डेफिनेटली यहां पर ये जो आंसर आएगा ये भी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, कोई नंबर आएगा. ओके, तो इसका एक मतलब क्लियर है कि इन सभी रेशियोज की हर एक वैल्यू पर कोई ना कोई, हर एक एंगल के ऊपर कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होती होगी. ठीक है, 1 डिग्री से लेकर के 0 डिग्री से लेकर के अपन बात करें तो 90 डिग्री तक और इवन 360 डिग्री तक, इन सभी रेशियोज की हर डिग्री के ऊपर एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है. क्लास 10th में हमारा जो टॉपिक है T रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स. तो यहां हमें सभी एंगल्स की बात नहीं करना है, कुछ स्पेसिफिक एंगल्स पे इन सभी T रेशियोज की वैल्यूज क्या
आपको साइन थीटा की वैल्यू 0 डिग्री पर, 30 डिग्री पर, 45 डिग्री पर, 60 डिग्री पर, 90 डिग्री पर पता होनी चाहिए। उसी तरह से कॉस की भी सभी एंगल्स के ऊपर पता होनी चाहिए, टेन की भी, कॉसेक की भी, सेक की भी और कॉट की भी। इसका मतलब ये हुआ कि आपको ये सारी वैल्यूज, ये न्यूमेरिकल वैल्यूज लर्न करनी है, क्योंकि क्वेश्चन में अगर आ जाता है, मान लो इस तरह का क्वेश्चन आ गया कि साइन स्क्वायर 60 डिग्री की वैल्यू बताओ। क्या है क्वेश्चन? साइन स्क्वायर 60 डिग्री की वैल्यू। तो अगर आपको साइन 60 की वैल्यू पता है तो उसका स्क्वायर करके आप आंसर दे सकते हैं। इसका मतलब है कि आपको साइन मतलब सभी जो की रेशियोज हैं उनकी इन 5 एंगल्स पे 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री पर वैल्यूज पता होनी चाहिए। दो तरीके हैं, या तो वैल्यू पता हो या वैल्यू निकालते आनी चाहिए। तो बताइए मुझे कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे आप? यू वांट टू लर्न दिस वैल्यूज और यू वांट टू लर्न दिस थिंग हाउ टू गेट दिस वैल्यूज? बताएं कौन सा तरीका आप प्रेफर करेंगे? आप वैल्यूज को याद करना पसंद करेंगे कि कभी भी हम अगर मान लो कंफ्यूजन हुआ, भूल गए तो सब कुछ गलत हो जाए, या फिर ये पसंद करेंगे कि कुछ ऐसा किया जाए कि ये वैल्यू निकाली कैसे जाती है, ये वैल्यू या ये टेबल बनाई कैसे जाती है? अगर वो टेक्निक हम सीख रहे हैं तो शायद ये टेक्निक अगर आप सीख लोगे तो फिर कोई मैटर ही नहीं है। अपना रफ वर्क में ये पूरी टेबल डिजाइन करें। आई एम डेड श्योर अगर आज ही आप इस टेबल को बनाने के लिए, आज का मेन टॉपिक यही है, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू क्रिएट दिस टेबल। अगर आप 2 से 3 बार इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, आई एम डेड श्योर लेस देन 1 मिनट में आप ये पूरी टेबल बना सकते हैं। लेस देन 1 मिनट, 1 मिनट के अंदर आप पूरी टेबल आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। स्टार्टिंग है, आपको 2 से 3 बार पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। चलिए, सो बिफोर गोइंग टू लर्न हाउ टू क्रिएट दिस टेबल एंड द टेबल व्हिच गिव्स द वैल्यूज ऑफ दिस ऑल 6 trigonometric ratios on this specific angles, we are going to learn कि ये टेबल बनाते कैसे हैं। लेकिन उसके पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और जो आपको आज सीखना पड़ेगा, इस टेबल को बनाने में हेल्प करेगा, एंड द टॉपिक इज क्वोशिएंट रेशियो। क्वोशिएंट मतलब क्या होता है? सोचिए, क्लास 9 में हमने कई बार ये वर्ड यूज किया, क्वोशिएंट, क्वोशिएंट रिमाइंडर याद है? क्वोशिएंट कब आता है? व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय अनदर नंबर, जो रिजल्ट आता है। जैसे मैंने 4 को 2 से डिवाइड किया, 4 डिवाइडेड बाय 2, आंसर इज 2। तो ये 2 क्या है? 2 है क्वोशिएंट। और जो अगर नहीं होता है, बच जाता है, वो रिमाइंडर होता है। गेट इट? तो अगर हम ध्यान से देखें तो tan थीटा और cot थीटा, tan थीटा एंड cot थीटा आर नोन एज क्वोशिएंट रेशियो। व्हाई? बिकॉज़ tan थीटा को लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा, और cot थीटा को लिखा जा सकता है cos थीटा अपॉन sin थीटा। क्वेश्चन है माइंड में कि क्यों? चलिए देखते हैं। sin थीटा अपॉन cos थीटा, sin का रेशियो क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। cos का रेशियो क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। ये रेशियो क्या अपॉन में रेशियो है, रेसिप्रोकल कर ले तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, इसका रेसिप्रोकल होगा तो हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस से हाइपोटेनस कैंसिल, बचता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसका रेशियो है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज द रेशियो ऑफ tan theta. That's why sin theta upon cos theta is also tan theta. Get it? And that is why tan theta is also known as quotient ratio. Similarly आप cot के लिए भी कर लें, ये होगा base upon hypotenuse, ये होगा perpendicular upon hypotenuse. रेसिप्रोकल करेंगे, फाइनली आंसर निकल के आएगा base upon perpendicular, which is the ratio of cot theta. Get it? तो ये एक चीज आपको क्लियर हो गई कि केवल ये इन दोनों के लिए tan theta and cot theta are also known as quotient ratios. तो अब आपके पास कितने तरह के रेशियो हो गए? पहले 3 sin, cos और tan जिनके रेशियो मैंने बताए थे। उसके बाद जो cosec, sec और cot है। sin, cos और tan को बेसिक रेशियो में हमने लिया था। cosec, sec और cot को रेसिप्रोकल बोला जाता है। क्यों? क्योंकि sin का रेसिप्रोकल करो तो cosec आता है, cos का रेसिप्रोकल करें तो sec आता है, और tan का रेसिप्रोकल करें तो cot आता है। गेट इट? और साथ ही साथ tan और cot
गेटिंग क्लियर है पूरी तरह से? तो चलिए देखते हैं हाउ टू क्रिएट दिस टी टेबल. T stands for trigonometric table for the values of T ratios on some specific angle. Angles बहुत सारे होते हैं. अगर आप क्लास 11 में और 12 में जाकर के मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो डेफिनेटली वहां पर आपको हर एक एंगल पर इन सभी रेशियोज की वैल्यू बताई जाएगी. बट क्लास 10 में हमें सिर्फ इन बेसिक एंगल्स पे ही काम करना है. एंड द बेसिक एंगल्स आर 0, 30, 45, 60 एंड 90. तो अब हम सीखने जा रहे हैं कि इस टेबल को कितना इजीली बनाया जा सकता है. ट्रिक तो देखिए, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एंगल्स आर देयर? दैट मींस हाउ मेनी एंगल्स आर देयर? 1 2 3 4 5. सो राइट फर्स्ट 5 होल नंबर्स. होल नंबर 0 से शुरू होते हैं. 0 1 2 3 4. क्या किया हमने? फर्स्ट 5 होल नंबर्स हमने लिख लिए. नाउ डिवाइड ऑल द नंबर्स बाय 4. ऑल द नंबर्स बाय 4. क्या रिजल्ट आता है? 0/4 is 1/4 is 1/4, 2/4 is 1/2, 3/4 only, and 4/4 is 1. Get it? Now take the roots. सभी का क्या लेंगे आप? रूट लेंगे. Okay. So now tell me 0 का रूट क्या होगा? 0. यहां पर लिख देता हूं मैं 0. 1/4 का रूट क्या होगा? 1 नीचे का 4 स्क्वायर नंबर है, बाहर हो जाएगा. तो आंसर इज 1/2. बोथ आर परफेक्ट स्क्वायर नंबर. 1/2 में क्या होगा? 1 इज परफेक्ट स्क्वायर बट 2 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. 1 नहीं रहेगा. तो आंसर इज 1/√2. इसी तरह से 3 जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, वो रूट में ही रहेगा. 4 का परफेक्ट स्क्वायर है, बाहर होकर 2 आ जाएगा. तो आंसर इज 3/2. और 1 का रूट जो है 1 ही होगा क्योंकि 1 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर. गेटिंग? तो ये जो हमने क्या किया, पहले हमने 0 से लेकर 4 तक नंबर लिखे, सभी नंबर को 4 से डिवाइड किया और जो रिजल्ट आया उसका रूट लिया. और रूट के बाद जो आंसर आया है, these are the values of sin थीटा. बस इसको लिख दें. तो sin 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0, sin 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, sin 45 की वैल्यू 1/√2, sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 और sin 90 की वैल्यू होती है 1. sin की वैल्यू अगर निकालते हैं अभी, बस अब टेबल सेकंड्स में बनने वाली है. केवल sin की वैल्यू के लिए ये पूरा करना होता है, बाकी के लिए नहीं. चलिए, टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ cos जस्ट राइट ऑल द वैल्यूज इन रिवर्स ऑर्डर. फिर से बोल रहा हूं, cos की वैल्यूज निकालने के लिए जो sin की वैल्यूज आई है उसको रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं. समझ में आया? रिवर्स ऑर्डर जो लास्ट में उसको सबसे पहले लिखते हैं. तो 1, उसके बाद √3/2, देन √3 1/√2, देन 1/2 एंड देन 0. तो ये हो गई आपकी cos की वैल्यू. cos 0 की वैल्यू 1 होगी, cos 30 डिग्री की वैल्यू होगी √3/2, cos 45 की 1/√2 एंड सो ऑन. गेटिंग? अब ये जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया है इस पे फोकस करें. मैंने क्या कहा आपको कि जो tan थीटा होता है वो कोशेंट रेशियो कहलाता है, क्योंकि sin को cos से डिवाइड करें तो tan आता है. तो बस अब क्या करना है, sin की वैल्यू को अगर cos की वैल्यू से डिवाइड करें तो tan की वैल्यू आएगी. तो चलिए करते हैं. 0/1 क्या आंसर होगा? 0. 1/2 को अगर डिवाइड किया जाए √3/2 से तो 1/2 ये रेसिप्रोकल होगा 2/√3. कैंसिल, आंसर इज 1/√3. 1/√3 को अगर मैं 1/√2 को से डिवाइड करूंगा सेम नंबर को सेम नंबर से, आंसर इज 1. उसी तरह से अगर √3/2 को डिवाइड हम कर दें इससे 1/2 से, तो देखते हैं क्या होगा. √3/2 इसका रेसिप्रोकल 2/1, आंसर इज √3. और ये सोचने वाला है 1 को अगर 0 से डिवाइड करें, 1 डिवाइड बाय 0 क्या होगा? Whenever the denominator is 0, what will be the answer? Answer will be not defined. ND. Okay? क्या आंसर होगा? Not defined. This is the symbol of not defined. ठीक है? जो होरिजेंटल एट आप बनाते हैं वो सिंबल किसका है? नॉट डिफाइंड. ये वैल्यू को डिफाइन नहीं किया
आ सकता। गेट इट? आगे बढ़ते हैं। तो पहले 3 आपने देखे ये टेबल, आपकी हाफ टेबल कंप्लीट हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं। अब कॉसेक को हम क्या बोलते हैं? कॉसेक सेक और को हम क्या बोलते हैं? दे आर रेसिप्रोकल रेशियोज। कॉसेक किसका रेसिप्रोकल है? कॉसेक जो है वो साइन का रेसिप्रोकल है। तो इसका मतलब है कि साइन की सारी वैल्यूज को क्या करते हैं? रेसिप्रोकल करते हैं। तो 0 का रेसिप्रोकल 1/0 और 1/0 मतलब नॉट डिफाइंड। 1/2 का रेसिप्रोकल 2/1 मतलब 2। 1/√3 का रेसिप्रोकल 1/√2 का रेसिप्रोकल अगर करें तो क्या होगा? √2 ओनली। √2/1 मींस √2। इसी तरह से √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3 और 1 का रेसिप्रोकल 1/1 मींस 1। तो हमने कॉसेक की वैल्यू कैसे निकाली? साइन की जो वैल्यू उसकी उसका रेसिप्रोकल करके। सिमिलरली सेक की वैल्यू कैसे निकालेंगे? जो कॉस की वैल्यूज है, बिकॉज़ सेक थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा। तो जो सेक थीटा की वैल्यू हमें निकालनी है उसने कॉस की सारी वैल्यूज का क्या करते हैं? रेसिप्रोकल। तो 1 का रेसिप्रोकल 1, √3/2 का 2/√3, 1/√2 का √2, 1/2 का 2 और 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा पता है? व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ 0? 1/0 और 1/0 अगेन नॉट डिफाइंड। लास्ट cot थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा। तो tan थीटा की जो वैल्यूज है उन सबका क्या कर दें? रेसिप्रोकल। तो अगेन 0 का रेसिप्रोकल कितना? नॉट डिफाइंड। 1/√3 का √3/1 मींस √3। 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा। √3 का जो रेसिप्रोकल है वो हो जाएगा 1/√3 और नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल क्या होगा बताएं? व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ नॉट डिफाइंड? ये क्वेश्चन सोचें। अगर 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड है तो नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल क्या होना चाहिए? 0। यस। So now see, this table is ready. This is known as trigonometric table which shows the values of these 6 trigonometric ratios on some specific angle. और specific angle कौन सा है? 0, 30, 45, 60 है 90। एक बार फिर से हम देखते हैं कि क्या प्रोसेस हमने किया और हमने इसकी वैल्यू निकाली। जल्दी से देखते हैं। जब हमको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनानी है, क्योंकि ये टेबल ये एक तरह से आपकी एग्जाम या टेस्ट में जब भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन नेचुरली आता ही है, क्वेश्चन आता है जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की यूज होगा, तो सबसे पहले आप यही करते हैं कि रफ वर्क जो होता है वहां पर इस टेबल को बना लेते हैं। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, सारी चीजें बताई, तो मुझे कम से कम 10 to 15 मिनट का टाइम लगा। लेकिन अगर आप एक बार इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, 2 से 3 बार इसको बना के इस प्रोसेस को देख लेते हैं, आई एम गारंटीड दैट कि आप 1 मिनट के अंदर इस पूरी टेबल को बना सकते हैं। ये टेबल बनाना और भी जल्दी हो सकता है अगर आप सिर्फ साइन थीटा की वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि ये जो ऊपर का पूरी प्रोसेस है वो सिर्फ साइन की वैल्यू निकालने के लिए की जाती है। तो बेटर है कि साइन थीटा की वैल्यू लर्न कर लें, तो उसके लिए आपको ये इतना प्रोसेस भी नहीं करना पड़ेगा। साइन की वैल्यू रखी, रिवर्स ऑर्डर में लिखा तो कॉस की वैल्यू, साइन की वैल्यू को कॉस की वैल्यू से डिवाइड करते जाओ तो tan की वैल्यू आएगी। पहले 3 वैल्यू आ गई, अगली 3 जो है वो इनके रेसिप्रोकल है। साइन की वैल्यू इसका रेसिप्रोकल करें तो कॉसेक आएगा, कॉस की वैल्यू का रेसिप्रोकल करें तो सेक आएगा, और tan थीटा की वैल्यू का रेसिप्रोकल करें तो कॉट आएगा। बस एक चीज गलती वही करना है कि इसको इसी सीक्वेंस में लिखें, साइन कॉस tan कॉसेक सेक, तो आप इजीली इस टेबल को बहुत जल्दी से बना सकते हैं। समझ में आया? साइन की वैल्यू याद रखने तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी रखना है, अगर वो भी भूल जाए कोई बात नहीं है। पहले 5 होल नंबर्स लिखना है, 0 से लेकर 4 तक हमने होल नंबर्स लिखे, सभी को 4 से डिवाइड किया, उनका रूट लिया, जो वैल्यूज आई है उसी सीक्वेंस में दीज आर द वैल्यूज ऑफ साइन थीटा। साइन की वैल्यू को रिवर्स करें cos, साइन की वैल्यू से cos डिवाइड करें तो tan, उसके बाद नेक्स्ट 3 जो है वो ऊपर वाले 3 के रेसिप्रोकल है। cosec sec साइन का रेसिप्रोकल है, sec थीटा जो है cos का रेसिप्रोकल है, और cot थीटा जो है tan का रेसिप्रोकल। आज आपको 2 से 3 बार इस टेबल
स्क्वायर को बनाने की प्रैक्टिस करना है। देखिए बड़ा मजा भी आएगा आपको, और 2 से 3 बार में अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया तो बहुत परफेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, 3। तो आई होप कि आपको ये टेबल बनाना तो अभी समझ में। अब क्वेश्चन किस तरह के होंगे, तो आज मैं आपको जो वर्कशीट भी देने वाला हूं उसमें बड़े सिंपल क्वेश्चंस मैं दे रहा हूं, जिसमें आपको सिर्फ इस टेबल का इस्तेमाल करना है और उसमें इवेल्युएट करना है। जनरली क्वेश्चन इसमें इवेल्युएट वाले आते हैं। एक क्वेश्चन मैंने भी दिया है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। क्वेश्चन इज इवेल्युएट। इवेल्युएट करना है मतलब इसकी वैल्यू निकालना है, कोई एक आंसर न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी जो हमें बताना है। क्वेश्चन है 2 sin स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 3 cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री। देखिए आप थीटा नहीं है, अब थीटा की प्लेस पर एक एंगल दे दिया गया है, और एंगल भी कौन से है जो जिनकी वैल्यू हमें पता है। ठीक है, ये टेबल है हमारे पास। अब क्या करना है, अगर हमें इसे इवेल्युएट करना है तो ये इवेल्युएट नहीं हो सकता अगर मुझे ये टेबल याद तो मुझे भी नहीं है, याद करना इतना इजी नहीं होगा। सो बेटर कि हम ये सीखें कि इस टेबल को क्विकली बनाया कैसे जा सकता है। अपने रफ वर्क में इस टेबल को बना के रखें, बस कुछ नहीं करना है। इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन होता है, इस टेबल से वैल्यूज को उठानी है और यहां पर रखना है। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। 2 sin स्क्वायर 30 डिग्री। मैंने आपको कहा था कि अगर इस तरह से होता है कि sin स्क्वायर थीटा, तो इसको इस तरह से भी दिखाया जा सकता है कि sin थीटा का होल स्क्वायर। तो ये एक्चुअली वही है, ये है sin 30 डिग्री का होल स्क्वायर। sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, टेबल को रीड करना भी सीखते हैं। तो ये रहा sin का रो, sin में 30, तो sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो मैं यहां पर रखूंगा 1/2, लेकिन स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा, अगर नहीं होगा तो केवल 1/2 लिखते हैं हम। ठीक है, -3 एज इट इज, -3 cos 45। तो देखते हैं, ये रहा cos की रो, cos की 45 डिग्री में कितनी वैल्यू होती है, cos 45 की वैल्यू है 1/√2। तो यहां हम लिखेंगे 1/√2 का स्क्वायर, क्योंकि यहां भी स्क्वायर, प्लस tan 60। तो tan की रो में आते हैं और ये रहा 60 डिग्री वाला कॉलम। तो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3। सो हियर वी हैव टू राइट √3 होल स्क्वायर, क्योंकि यहां भी स्क्वायर है। अब आप देखें, वी हैव ऑल द न्यूमेरिकल वैल्यूज, जस्ट वी हैव टू सिंपलीफाई। चलिए करते हैं। 2 * 1/2 का स्क्वायर कितना होगा, 1/4 माइनस 3 * 1/√2 का 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2, दैट्स व्हाई 1/2। √3 का स्क्वायर से रूट कैंसिल, सो आंसर इज 3। ये 2 1 सा 2 2 सा, एलसीएम ले लेते हैं, यहां भी 2 है यहां भी 2 है, सो 2 इज द एलसीएम। 2 की टेबल में 2 1 टाइम है, सो 1 ओनली, माइनस 2 की टेबल में 2 1 टाइम है, सो -3 ओनली, प्लस इसके अपन में कुछ नहीं है तो 1, 2 की टेबल में 1 2 टाइम है, 2 into 3 is 6, 6 plus 1 is 7 minus 3/2, 7 minus 3 is 4/2, so answer is 2. So the simplest और इवैल्यूएशन जब हमने इस पूरी एक्सप्रेशन का किया है, तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू हमारे पास आ रही है दैट इज 2. इट इज ऑल अबाउट फॉर टुडेस क्लास। आई होप कि आज का टॉपिक आपको काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा। हमने आज सीखा कि कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की कुछ स्पेसिफिक एंगल्स पे वैल्यू निकाली जा सकती है एंड हाउ टू क्रिएट दिस टी टेबल, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। सबसे पहले आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाने की प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद जो वर्कशीट में आपको दे रहा हूं उसके